हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हम सब आज पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा हमारा घातांक एवं करणी। इसमें भी हमारा पहला टॉपिक होगा घातांकों पर आधारित प्रश्न। इन सभी क्वेश्चनों को आज के वीडियो में इस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। इससे पहले भी कई सारे हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रखे हैं अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी चैप्टरों को देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? घातांकों पर आधारित प्रश्न। तो घातांकों पर आधारित प्रश्न के लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं। हमें अनुमान है कि आप सबने पढ़ रखा है उस फॉर्मूले को अपनी स्कूली लाइफ में। यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो चलिए एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या, मान लीजिए कि जब ये हो गया ए की पावर m गुणे में ए की पावर n, मतलब जब भी मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, जब भी आधार सेम हो और आपका घात अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिखे तो आपको क्या करना है? इसको जोड़ देना है। इसको क्या करना है? जोड़ देना है। ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। यदि इसी में यहाँ पे डिवाइड आ जाए, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n आ जाए तब क्या करेंगे? तो जैसे यहाँ पर प्लस किए इसके अपोजिट इसमें माइनस कर देंगे हम। तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। मान लीजिए कि अब आ जाए यही बटे को आपको ऐसे लिख दे, ए की पावर m बटे में ए की पावर n, तो क्या करेंगे? ए की पावर m माइनस में n कर देंगे। मान लीजिए अभी आपने देखा कि ये जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम जोड़ देंगे। मान लीजिए ऐसा आ जाए कि पावर सेम हो जाए और आधार अलग अलग हो जाए तब क्या करेंगे? ए की पावर भी m आ जाए और b की पावर भी m आ जाए तब क्या करेंगे? तो आपको बेस का मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू में b, लेकिन पावर क्या होगा इसका? तो पावर केवल m होगा। ये नहीं कि पावर का भी मल्टीप्लाई कर दें या पावर को ऐड कर दें, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए एक बार और आ जाए, ब्रैकेट पावर का पावर आने लगे, मतलब a की पावर m, m का पावर n, ऐसा जब आने लगे इसको भी ब्रैकेट में बंद करके कुछ इसका पावर हो तो क्या करना है? आपको पावरों का मल्टीप्लाई कर देना है, m इंटू में n, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और हो जाए, मान लीजिए कि 1 अपान ए की पावर m दे दे, तो इसको हमें ऊपर ले जाना है तो क्या करना होगा? ए की पावर माइनस m कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब वैसे ही नीचे में 1 अपार ए की पावर माइनस m दे दे तब क्या करेंगे? तो ए की पावर m कर देंगे। मतलब यदि माइनस में हो तो ये भी कर सकते हैं, यदि ये हो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है। अब देखिए मान लीजिए कि दो नंबर हो, a बट्टा b हो, इसका पावर m लिखा हो तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि दोनों पे ये पावर है, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। ये आपको एकदम ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिए कुछ और जरूरी बातें होती हैं उसको भी देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये सब आपने पढ़ रखा होगा, यदि नहीं पढ़ रखे होंगे तो वीडियो को पास कीजिएगा और इन सभी फॉर्मूलों को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। देखिए किसी भी नंबर का पावर यदि 1 हो जाए, किसी भी नंबर का पावर 1 हो जाए तो उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं होता है, जो यहाँ पे नंबर होगा वही नंबर आपको लिख देना है। वैसे ही मान लीजिए कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो जाता है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, भले ही वो -2 का पावर 0 हो ये तभी भी 1 होगा और 2 की पावर 0 हो तभी भी 1 ही होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब देखिए एक चीजें और होती हैं, इवन और ऑड जब आएंगे तो क्या करेंगे हम? मान लीजिए कि आ जाए ए की पावर माइनस, तब क्या करेंगे? यदि m यहाँ m इवन है, यदि m इवन है तो रिजल्ट हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, रिजल्ट हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। यदि a की पावर माइनस m हो और यहाँ जो m है इवन मतलब सम, क्या सम है। अब देखिए यहाँ m ऑड हो, यहाँ m ऑड हो, ऑड का मतलब विषम हो, यदि विषम हो तब क्या होगा? तो रिजल्ट हमेशा हमारा माइनस में होगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ही इस टॉपिक को सॉल्व करना है। इसके बाद एक चीज और होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि आपके सामने आ जाए 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, इसका पावर 2, तो क्या करेंगे? अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, 2 का पावर 2 इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा?
2 का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अब यही मान लीजिए ब्रैकेट ना दे, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 1 का पावर 2, तब आप क्या करेंगे, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप सोच रहे होंगे कि यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप गलत हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसा करना है, इसको ऊपर से हम सॉल्व करते हुए आएंगे। मतलब 1 का पावर 2 क्या होगा 2, तो 2 का पावर 2 और इसका पावर अब 2 हो जाएगा। 1 का पावर 2 सॉरी क्या होगा 1 ही होगा। 1 का कितना भी पावर हो 1 ही होगा। अब देखिए इसको भी अभी इसको सॉल्व करना है। 2 का पावर 1 क्या होगा 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब 2 का पावर 2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। तो देखिए दोनों जगह पावर सेम है, लेकिन किसका डिफरेंस है, तो ब्रैकेट का। सब कुछ ब्रैकेट का कमाल है। यदि ब्रैकेट लगा हो तो इतना आंसर, यदि ब्रैकेट नहीं लगा हो तो इतना आंसर। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए चलनी है। अब चलिए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, 16 का पावर 0.16 इंटू 2 का पावर 0.36 किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 64। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 का पावर 0.16 इंटू में 2 का पावर 0.36। देखिए न ही इसका बेस सेम है न ही इसका पावर सेम है। तो आपको एक ही चीज करना है, पावर सेम करते हैं। क्यों पावर को ही सेम करते हैं, क्योंकि ये 16 जो दिख रहा है हमें, ये हमें पता है कि 2 का पावर 4 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 4, अब 4 का पावर 0.16 इंटू में 2 का पावर 0.36। अभी आपने पढ़ रखा है जब भी ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का पावर ये हो जाएगा 0.64 इंटू में 2 का पावर 0.36। अब देखिए अब आपका आधार समान हो गया, तो पावर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 2 का पावर 0.64 प्लस में 0.36 और 64 और 36 को ऐड करेंगे तो 100, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा, जिसका आंसर होगा 2। 2 मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये मेरे को समझाना है तो इतना टाइम लग रहा है। यदि आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। 2 4 4 6 16 जा 64, 16 चौके 64 और 36 100, तो 2 का पावर 1 और 1 मतलब 2। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कब, जब आप डेली बाय डेली सॉल्व करते रहेंगे मेरे साथ तब। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 256 का पावर 0.16 गुणे में 256 के पावर 0.09 का मान है 256.25 64 16 4। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 256 का पावर 0.16 इंटू में 256 का पावर 0.09। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है तो क्या होगा, हम पावर को ऐड कर देंगे। तो 256 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.16 प्लस में 0.09। अब देखिए क्या हो जाएगा 16 9 25, तो 256 का पावर 0.25। तो ऐसा देखेंगे तो कहीं पर आंसर नहीं है। ये नहीं है कि तेजी में आप इसको करेक्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब 256 को देखते हैं कि किस इस 0.25 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 4 से। या आप ये लिख सकते हैं कि 256 का पावर 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। तो 256 किसका पावर 4 होता है, तो 4 का पावर 4 होता है। तो इसको लिखेंगे 4 का पावर 4 इंटू में 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या 4। 4 का पावर 1 मतलब 4 बचा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। केवल आपको थोड़ा सा अपना एक्यूरेसी मेंटेन रखना है, क्वेश्चन बहुत स्पीड में सॉल्व होंगे। यदि आप डेली बाय डेली कर लेंगे मेरे साथ में तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हम सिखा देंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या, 4 का पावर 0.5 0.5 का पावर 4 का मान बताइए। 8 4 1/8 1/32। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है। तो आइए करते हैं। 4 का पावर 0.5 गुणे में 0.5 का पावर 4। ये देखिए ये भी थोड़ा सा आपको अजीब सा दिख रहा है कि ये इसका पावर और इसका पावर ये हो जा रहा है, ये कैसे होगा। तो इसको हम बनाते हैं दोनों को 2 के पावर के रूप में। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 का पावर 0.5। इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 का पावर 4
0.5 को 1/2 हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब 2 से 0.5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का पावर 4, 2 का पावर 4। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 मतलब 2 इंटू में 1/2 का पावर 4 मतलब 1/16। 2 से ये 16 8 बार में कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/8। 1/8 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं कैसे उसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, 256 का पावर 0.16 गुणे में 16 का पावर 0.18 का मान है 4 प्लस माइनस 4 16 और 256, कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमें बताना है। देखिए तो 256 का पावर 0.16 गुणे में 16 का पावर 0.18, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए हम इसको बनाते हैं 16 का पावर, तो इस 16 का स्क्वायर होता है ना, तो 16 का स्क्वायर का पावर 0.16 गुणे में 16 का पावर 0.18 है ना। तो अब देखिए 16 का पावर 2 और 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, तो 16 का पावर 0.32 गुणे में 16 का पावर 0.18 और 3 2 और 1 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.50, 32 और 18 कितना होगा 50, तो 16 का पावर 0.50। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का पावर 0.50, तो अब कहेंगे 4 का पावर 2 और 0.50 तो क्या होगा 2 5 10 मतलब 4 का पावर 1, मतलब आंसर क्या आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चौथे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो चौथे का हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, 212 का पावर 0.5 गुणे 848 का पावर 0.5 का मान है 96 212 424 कोई भी नहीं। तब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 212 का पावर 0.5 गुणे में 848 का पावर 0.5, इसमें से भी हम 212 निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, 212 का पावर 0.5 गुणे में 212 का पावर 0.5 गुणे में 4 का पावर 0.5 हो जाएगा। 212 चौके कितना हो जाएगा 848। तब देखिए अभी आपने देखा था कि जब भी पावर सेम रहे तो बेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये आपने देखा था ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m गुणे में b का पावर m, तो क्या होता था a इंटू बी का पावर क्या हो जाता था m। अभी आपने ये पढ़ा था, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। या तो आप चाहें तो बेस का मल्टीप्लाई ही कर लें या तो अलग कर लें, अलग कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना और उसका स्क्वायर रूट निकालना आपको कठिनाई होगी। नहीं तो आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो उस तरीके को छोड़कर हम करेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 212 का पावर कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, जब भी बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई रहे तो आप जब भी बेस सेम रहे तो आपको पावर को क्या करना ऐड कर देना है। तो 0.5 प्लस 0.5 गुणे में 4 का पावर 0.5 है, तो आपको इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0.5 ये लिख सकते हैं। तब देखिए 212 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणे में 2 का पावर 2 गुणे 0.5 मतलब 1, तो यहाँ पे 212 गुणे में 2 आ गया तो कितना हो जाएगा 424, कितना हो जाएगा 424। अब आप चाहते हैं कि इसको हम इस तरीके से ना करके जो आपका बेसिक फार्मूला है उस तरीके से करें, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आइए उस तरीके से भी करके हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा 212 गुणे में 848 गुणे में 848 का पावर 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 212 गुणे में 848 का पावर 1/2 यही हो जाएगा। इसका मतलब है कि अंडर रूट में 212 गुणे में 848, तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 212 गुणे में 212 गुणे में 4, इतना लिख सकते हैं। 848 को 212 गुणे 4, यहाँ से एक पेयर बाहर निकलेगा और 4 में से 2 आएगा, तो 212 गुणे में 2, तो ये भी आ गया 424। आपको जो तरीका बेहतर लगे उस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से इसको कर सकते हैं हम, दोनों तरीके से हमने आपको करके दिखा दिया है। अब चलिए
आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। 2 का पावर 2 का पावर -2 किसके बराबर है? -8 अंडर रूट 2 4√2 और -4√2। कौन सा ऑप्शन सही है? इसको हम सॉल्व। अब देखिए, जब भी आपका हो 2 का पावर 2 अब -2, तो पहले किसको सॉल्व करना है? हमें इसे सॉल्व करना है। तो 2 का पावर -2 क्या होगा? तो पहले इसको हमें पावर को प्लस में करना होगा। तो कैसे होगा? 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/4। जब भी अपान में 4 रहे तो आपको उसको रूट बनाना है, और जो नंबर अपान में रहता है उसे 4 लिख दिया जाता है। यदि 2 रहा तो 2 नहीं लिखा जाता है। इस रूट का मतलब ही होता है 2। और ये यदि 2 से बड़ा नंबर रहा, 3 रहा, 4 रहा, जितना भी रहा, उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये रहा हमारा आंसर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे और देखते हैं 7वां प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। सॉरी, ये हमारा 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न को 0.01024 का पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 0.01024 का पावर 1.5 1/5 सॉरी। तो 1024 किसका पावर 5 है? ये आपको ढूंढना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर है। तो जब भी पॉइंट में एक नंबर रहेगा तो उसका पावर 5 हो जाएगा। तो 1024 का फैक्टराइजेशन निकालिए। तो 2 का पावर 5 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 6, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 8, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 1 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब देखिए, इसमें 5 का पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, मतलब दो दो का पेयर बना देते हैं कि 5 मिल जाएगा हमें। कितना मिल गया? 5 मिल गया। 1 2 मतलब कितना हो गया? 4। 1 2 मतलब कितना हो गया? 4। यहाँ पे आपको कितने का पेयर बनाना था? सॉरी, दो दो का पेयर नहीं बनाना है, 5 5 का पेयर बना देना है। 5 5 का पेयर बना देना है, क्योंकि 1/5 है। तो एक पेयर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और दूसरा पेयर ये हो गया हमारा 5। 1 2 यहाँ से निकला, और आपका 1 2 यहाँ से निकला। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ गया? 4। तो ये हो गया 0.4 का पावर 5 इंटू में 1/5, क्योंकि 5 का हमने पेयर बनाया था। तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर? 0.4। क्या आएगा? 0.4। जब 5 का पेयर बना दिए और ये 1/5 लिखे हैं, तो इसको हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं पर हमारा आंसर आ गया था। कितना आ गया? 0.4। 0.4 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब दो दो का पेयर बनाते तो क्या होता है, इसमें आप लिख देते इसको, आप इसको लिखते 0.4 इंटू में 0.4 इंटू में 0.4 इंटू में 0.4। कितना हो गया? 1 2 3 4, एक और 0.4 0.4। इसका पावर क्या हो जाता है? 1/5। और ये कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5, और इन सभी को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो ये हो गया 0.4 का पावर क्या हो गया? 5 इंटू में 1/5, और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया? 0.4। 0.4 मतलब कौन सा ऑप्शन आपका? सी नंबर ऑप्शन। अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। क्या है? 16 का पावर 3/4 का मान बताइए। 4√2 और 8, 2√2 और 16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। 16 का पावर 3/4। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये देखना है ये किसी का पावर 4 है, जो यहाँ पे लिखा होगा उसी के फॉर्म में इसको देखना है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। आप 4 इंटू में 3/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा? 2 का पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने 9 नंबर पे और देखते हैं 9 नंबर क्या है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन को। 36 का पावर 1/6 का मान बताइए। 1 6 √2 6 क्यूब रूट 6। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा, ये हमें देखना है। तो 36 का पावर 1/6। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये किसका पावर 6 है। तो किसी का पावर 6 में जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना, जो भी आप जानते हो कि ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब हो, तो आप वो इसके साथ में कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 16 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? 1/6। तो ये 2 से कितने बार में? 3 बार में। तो क्या हो गया? 6 का पावर 1/3। और अभी हमने बताया था कि जब 1 अपान कुछ हो तो यहाँ पे आपको रूट बनाना है,
और यहाँ पे 6 लिखना है, और 2 है तो कुछ नहीं करना है, यदि 3 है तो 3 आपको लिखना है। तो 3 लिख दिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा? 8 का पावर 2/3 बराबर होगा 5 होल 1/2, 20 होल 1/3 और 4 और 3 होल 1/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ये रहा आपके कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन। आपका इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आपका कौन सा इसका आंसर सही है। आपने सॉल्व किया है तो कौन सा आंसर आपका, कौन सा ऑप्शन सही मिला। यदि आप कर लेते हैं तो उसके बाद एक और काम है, उसको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद से आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, शेयर कर देना है। और इतना कर दिए तो बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना काम कर दिया, और आपने ऐसे ही पढ़ते रहना है। डेली बाई डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा और आपको देखते रहना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।